दोस्तों नमस्कार। बिजलियां संजय से मैं कौशल तिवारी। भाजपा और झूठ, नफरत, अफवाह एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के प्रवक्ता संदीप पात्रा की बात करें या मोदी मंत्रिमंडल के स्मृति ईरानी से लेकर आप भाजपा के किसी भी पदाधिकारी की बात करें, वे झूठ, अफवाह और नफरत की जो राजनीति इस देश में करने लगे हैं, वह यह भी नहीं सोचते कि इससे देश को, इस देश की एकता को, इस देश के आर्थिक विकास को कितना चोट पहुंचा है। वह यह भी नहीं देखते कि उनके इस झूठ के खुलासा होने पर उनके खिलाफ लोग क्या सोचेंगे। यह भी सब कुछ इस दौर में खत्म हो गया है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, देश के प्रधानमंत्री कैसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि हर 2-4 महीने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झूठ बाहर आ जाता है। अभी ताजा मामला चीता का है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर नामीबिया से जो चीता लाया गया, वह भी प्रचारित किया गया। यह परसेप्शन गढ़ा गया कि 74 साल के बाद इस देश में चीता आया। लेकिन क्या यह हकीकत है? बिल्कुल हकीकत नहीं है। और यह बात कोई दूसरा कहता तो समझ में आता। यदि देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को प्रश्रय दे रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं, तब हैरानी इसलिए होती है क्योंकि 2009 में जब गुजरात में चीता लाया गया, तब समारोह में खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी मौजूद थे और उन्होंने इस बारे में लंबा चौड़ा भाषण भी दिया था। लेकिन इस बात को छुपा दी गई। तब सिंगापुर से 2 जोड़ी चीते लाए थे। प्रजनन के नहीं होने और दूसरे कारणों से यह चीता मरते चले गए और आखिरी चीता 2017 में मरे। लेकिन गोदी मीडिया से लेकर तमाम लोगों ने इसे एक इवेंट बना दिया। यहां तक कि भाजपा के एक कार्यकर्ता कट्टरवादी हिंदू संगठन ने इस इवेंट को इस तरीके से प्रचारित प्रसारित किया कि पूरे देश को लगा कि नहीं, सही में 70 साल 74 साल बाद इस देश की धरती पर चीता ने पदार्पण किया। लेकिन यह झूठ क्यों बोला गया? अपने जन्मदिन को इवेंट बनाने के लिए या भारत जोड़ो यात्रा के प्रतिसाद को कम करने के लिए या भाजपा के पक्ष में हवा बनाने के लिए? और गोदी मीडिया ने तो शेर लाया चीता जैसा हेडिंग भी लगाया। तब सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री को क्या छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलना चाहिए? क्या यही रियल पॉलिटिक्स है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? और इस खेल में हैरानी की बात तो यह है कि पूरी मीडिया जगत शामिल हो गया और यह देखने, जानने, सोचने, समझने की कोशिश नहीं की कि क्या यह सच है, हकीकत है। हैरानी की बात है। इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ पकड़े जाते रहे हैं, लेकिन लगता है इस दौर में यह कलयुग है जहां शर्म हया नाम की चीजें खत्म हो गई है। दूसरी बातें, झूठ की तो ये बात थी, नफरत और अफवाह का भी खेल जबरदस्त है। भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे प्रतिसाद से शायद भाजपा बौखला गई है या डर गई है, या वह चाणक्य जो गृह मंत्री हैं, उन्हें चाणक्य कहते हैं भाजपा के लोग, वह भी फेल हो गए लगता है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। और इसीलिए पहले दिन से ही इस हद तक इस यात्रा को बदनाम करने की कोशिश में घटिया राजनीति की जाने लगी, वह हैरानी की बात है। हालांकि इसका जवाब अब जनता देने लगी है। कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो इस झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति का जवाब
दे ही रही है, उन पर भरोसा नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब जनता खुद आगे आकर इस घटिया राजनीति का जवाब देने लगी। एक फोटो जारी करके भाजपा प्रवक्ता संदीप पात्रा ने एक मुस्लिम लड़की के साथ, राहुल गांधी की बच्ची के साथ एक फोटो जारी करके कहा कि देखिए कैसे एक मुसलमान वर्ग से वोट हासिल करने के लिए राहुल गांधी खेल खेल रहे हैं। लेकिन वे भूल गए कि जब शायद वे चुनाव लड़ रहे थे तब टोपी पहन रहे थे, मजार में जा रहे थे। ये एक तस्वीर जारी होने लगी। जनता ने जवाब दिया, उड़ीसा के जनता ने, जहां से वे चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद तो तस्वीरों की बाढ़ लग गई। कांग्रेस जारी करते रही और कांग्रेस के तरफ से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आम पब्लिक जारी करते रही कि राहुल गांधी किस तरह के बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं या बच्चे उनसे मिल रहे हैं। और यहां तक कि कुछ लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक मुस्लिम बच्चे के साथ की तस्वीर जारी कर दी। तो कुछ लोगों ने अरब देश के दौरे में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और शेख की गलबैया वाली तस्वीरें भी जारी होने लगी। यानी अब जवाब जनता देने लगा है। तब सवाल यह है कि इस दौर में राजनीति के इस घटिया खेल में कहां तक कौन पूरेगा और 2024 आते आते कितनी तलखी बढ़ेगी। अब हम कहते हैं या लोग कहते हैं कि भाजपा और झूठ, नफरत, अफवाह एक दूसरे के पूरक हो चले हैं। तब हैरानी इसलिए नहीं होती कि इतने उदाहरण हैं, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आपको उदाहरण देखना है तो उदयन शर्मा की वह किताब दहशत भी जरूर पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से दंगा भड़काने के लिए पूरा कट्टरपंथी एक साथ बैठकर साजिश रचते थे। दहशत नाम है इस पुस्तक का। उदयन शर्मा ने लिखा है, वे बहुत बड़े पत्रकार थे, जाने माने पत्रकार रहे हैं। उनकी किताब आप जरूर पढ़िए। मैं उस किताब की वकालत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज देश बेहद आर्थिक संकट में है। आम लोगों के सामने महंगाई ने जीने का नया संकट खड़ा कर दिया है और युवाओं के सामने बेरोजगारी का जो संकट है वह आत्महत्या की दरें बढ़ा रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट यह बात कर रही है, जो शासन की संस्था है, वह बता रही है कि किस तरीके से मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद साल दर साल आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ी है। आज तो राहुल गांधी ने जबरदस्त आरोप लगाया है कि बड़े लोगों के खेल में किस तरीके से छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए ही नोटबंदी और जीएसटी लाया गया है। हालांकि अभी तक राहुल गांधी के बयान को गंभीरता से नहीं लिया जाता रहा है, लेकिन चाहे कोरोना की चेतावनी हो या अब जो बयान हो, उस मामले में राहुल गांधी स्पष्ट हैं और भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रतिसाद मिल रहा है वह भी उस मॉरल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कल तक वे लोग जो कहते थे कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बनेंगे, देख लेना राज्यों से प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, देख लेना, उनके लिए भी यह किसी झटका से कम नहीं है कि अब सब कुछ साफ हो चुका है कि अब राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का। तब सवाल यह है कि झूठ, अफवाह और नफरत की इस दौर में आम लोगों को राहत कैसे मिलेगी। भारत जोड़ो यात्रा का प्रतिसाद जो मिल रहा है उसकी कल्पना तो कांग्रेस ने भी नहीं की थी। देखना तो तब होगा जब 30 सितंबर के बाद यह यात्रा कर्नाटक से होते हुए गुजरात और हिंदी पट्टी में जब पहुंचेगी, तब इस यात्रा का असली स्वरूप और परिणाम भी सामने आएगा। और शायद यही वजह है कि पहले ही दिन से इस यात्रा को न केवल बदनाम किया जा रहा है, बल्कि वे विपक्ष के लोग भी अब अपने लिए खतरे की घंटी मारने लगे हैं जो मुस्लिम वोट के
भरोसे राजनीति करते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।